हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आप लोग के लिए बोर्ड एग्ज़ाम, मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए दोस्त साइंस क्वेश्चन का एक सेट लेकर आए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेकर आए हैं दोस्त। और इस सेशन में हम लोग लगभग 250 से 300 प्रश्न को देखने वाले हैं, जो आपको 3 पार्ट्स में मिलेंगे दोस्त, 3 या 4 पार्ट्स में मिलेंगे। तो आज हम लोग पहला भाग देखेंगे। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है दोस्त। आप इसे अच्छे से वीडियो के अंत तक देखिए और अपने आप को जांचिए, परखिए कि हम कितना प्रश्न बना सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज का सेशन यदि आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। और जो भी चैप्टर आप लोग को पढ़ना है दोस्त, साइंस में हो या मैथ का हो, कमेंट कीजिए। उस चैप्टर को मैं ज़रूर लेकर आऊँगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेकर आऊँगा दोस्त। आशा करेंगे कि आप लोग को अच्छे तरह से समझ में आए, पूरा कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्त कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। इसके बारे में थोड़ा सा विशेष चर्चा करते हैं दोस्त। ये मेरा समतल दर्पण है, इस पर एक किरण आ रही है। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को हम लोग अभिलंब कहते हैं। तो ये आपतित किरण हो गया और ये परावर्तित किरण हो गया और ये हो गया अभिलंब और ये हो गया आपतन बिंदु। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम लोग आई कहते हैं, यानी आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसमें 2 नियम जो इस तरह से होता है। पहला नियम होता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। यही प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। आशा करते हैं आप लोग को अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। पहला ऑप्शन है समतल, दूसरा है अवतल, तीसरा है उत्तल और चौथा है बेलनाकार। समतल का मतलब दोस्त जैसा हम हैं बस वैसा दिखाई देगा, ये समतल दर्पण है। अवतल का गुण क्या है? अवतल में चीज़ें कुछ बड़ा हो जाता है, यानी अवतल दर्पण में वस्तु बड़ा दिखाई देता है और उत्तल दर्पण में वस्तु छोटा दिखाई देता है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा हमारा दाढ़ी बनाने के लिए जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। क्योंकि दाढ़ी बनाने के लिए हम लोगों को दाढ़ी जो है बड़ा बड़ा दिखना चाहिए, जिससे कटने का डर ना हो। तो बड़ा वस्तु को बड़ा कौन सा दर्पण करता है? अवतल दर्पण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। आगे बढ़ते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है दोस्त, वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होता है दोस्त, वह होता है 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। और अधिकतम दूरी जो है वह अनंत होता है। तो अधिकतम दूरी पूछे तो अनंत मारेंगे,
और न्यूनतम दूरी पूछे तो 25 सेंटीमीटर मारेंगे। क्लियर है दोस्त? आगे बढ़ते हैं। किस दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग, तो अवतल लेंस का जो प्रयोग होता है दोस्त वह निकट दृष्टि दोष में होता है। किस में होता है? निकट दृष्टि दोष में होता है। दूर दृष्टि दोष में जो होता है दोस्त वह उत्तल दर्पण होता है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक है क्या है? पहला ऑप्शन है मेरे पास ओम, दूसरा ऑप्शन है वोल्ट, तीसरा है एम्पियर और चौथा है वाट। तो ओम जो है दोस्त वह प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। और एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। और वाट जो है शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट, धारा का एसआई मात्रक एम्पियर और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। तो यहाँ पर जो मेरा सही आंसर हो जाएगा विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो हम लोग अभी देखे हैं कि प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वह ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। एम्पियर बताए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है और कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? पहला ऑप्शन है 3000 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 3500 डिग्री सेल्सियस, चौथा है 4000 डिग्री सेल्सियस और तीसरा है 4000 डिग्री सेल्सियस और चौथा है 2500 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3500 डिग्री सेल्सियस टंगस्टन का गलनांक है। यानी टंगस्टन को यदि हम 3500 डिग्री सेल्सियस पर यदि गर्म करेंगे तो टंगस्टन जो है वह गल जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्त। अगला प्रश्न है कि एक अश्व शक्ति यानी 1 HP बराबर कितना होता है? 1 HP बराबर जो है 746 वाट होता है। 1 HP बराबर 746 वाट होता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है किसका बना होता है? पहला ऑप्शन है लोहा का, तांबा का, टंगस्टन का, सोना का। तो सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन का। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? देखिए दोस्त, एक होता है अम्ल, एक होता है अम्ल और एक होता है क्षार और एक पूछता है उदासीन। एक अम्ल पूछता है और एक क्षार पूछता है और एक क्या पूछता है दोस्त? उदासीन पूछता है। अम्ल उदासीन को पहले देखें। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो उसे हम लोग उदासीन कहेंगे। यदि विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो हम लोग उसको क्षार बोलते हैं। यदि विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो उसको हम लोग अम्ल बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, मतलब 7 से कम। करें शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? अभी बताएं दोस्त, जल हम लोग को जब पीते हैं तो कैसा लगता है? तो हम लोग जब पीते हैं जल का कोई स्वाद है दोस्त? नहीं, सादा लगता है, यानी उदासीन होता है। यानी जल का जो पीएच मान कितना होता है वह 7 होता है। आगे बढ़ते हैं। करा बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का मतलब होता है खाने वाला सोडा, जिसका प्रयोग हम लोग अपने रसोई घर में करते हैं। यानी इसका अगर जो रासायनिक नाम पूछे दोस्त, इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट।
तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सूत्र होता है वह होता है NaHCO3, NaHCO3, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का बी। दोस्त धोवन सोडा, धोवन सोडा का मतलब होता है कपड़ा धोने का सोडा, यानी धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है और इसका केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम पूछे तो इसका जो रासायनिक नाम हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। अगर जो खाने वाला सोडा की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट, और धोने वाला सोडा की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट। और इसका सूत्र की बात करें तो यहाँ हो जाएगा Na2CO3, Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? पहला ऑप्शन है CaOCl2, दूसरा है CaOH का होल 2, और तीसरा ऑप्शन है CaCO3, और चौथा है NaCl। NaCl तो हम लोग नमक को बोलते हैं दोस्त, साधारण नमक को हम लोग NaCl बोलते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यंजक चूर्ण का जो सूत्र होगा CaOCl2, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलते अगले प्रश्न की ओर। पारा किसका अयस्क है? पारा किसका अयस्क है? तो पारा जो अयस्क है वह सिनेवार का अयस्क है। पारा किसका अयस्क है दोस्त? सिनेवार का, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। यदि बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट जो है दोस्त वह एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। और मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, इन दोनों की चर्चा करें दोस्त तो यह जो है लोहा का अयस्क है। किसका अयस्क है? लोहा का अयस्क है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्त कि लोहा का जो संकेत, यानी लोहा का संकेत क्या होता है केमिस्ट्री भाषा में। तो जल्दी से हम लोग को बताइए कि लोहा का संकेत क्या होता है। आगे बढ़ते हैं कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? सोना, लोहा, हीरा, ग्रेफाइट। तो सोना तो जानते हैं हम लोग दोस्त, सोना बहुत मुलायम होता है, ग्रेफाइट भी मुलायम होता है दोस्त। यहाँ पर जो है सबसे कठोर पदार्थ जो है वह है हीरा। सबसे कठोर पदार्थ क्या होगा दोस्त? हीरा होता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कमरे के ताप पर द्रव धातु कौन सा है? कमरे के ताप पर धातु कौन सा है जो द्रव अवस्था में होता है? तो कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में जो धातु होता है दोस्त वह पारा होता है। क्या होता है? पारा होता है। धातु में पूछे तो पारा मारेंगे दोस्त। यदि अगर जो पूछ दे कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में अधातु कौन होता है तो यह हो जाएगा ब्रोमीन। क्या हो जाएगा दोस्त? ब्रोमीन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा है धातु, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कमरे के ताप पर द्रव अधातु कौन सा है? तो कमरे के ताप पर द्रव अधातु अभी बताए हैं दोस्त, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह है। आधुनिक आवर्त सारणी के कितने समूह है, यानी कि वर्ग है, कितने वर्ग है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या अगर जो पूछे दोस्त, आवर्त की संख्या पूछे तो आवर्त 7 होते हैं और वर्ग जो है वर्ग 18 होते हैं। वर्ग क्या होते हैं दोस्त? 18 होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या मुक्त होता है? प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होता है दोस्त उसमें क्या मुक्त होता है? पूछता है दोस्त कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे का कौन सा अंग भाग लेता है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे जो है पत्ता भाग, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे का जो अंग है वह पत्ता भाग लेता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन भाग लेता है? पत्ता भाग लेता है। तो पत्ता में एक छिद्र होता है। पत्ता में क्या होता है? एक छिद्र होता है जिसको हम लोग कहते हैं अस्टोमाटा। जिसको क्या कहते हैं दोस्त? अस्टोमाटा कहते हैं। इसी छिद्र के द्वारा शोषण गैस जो होता है, अब शोषण गैस क्या है?
तो शोषण गैस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कहते हैं। शोषण गैस का जो आदान प्रदान होता है इसी छिद्र स्टोमाटा के द्वारा ही होता है। वायुमंडल से, कहाँ से दोस्त? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड जो है पत्ता में जाता है। और वायुमंडल की अगर चर्चा करें हैं दोस्त, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? तो 0.03%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.03% होता है। और प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप क्या बनता है दोस्त? तो ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी O2 बनता है। क्या बनता है दोस्त? O2 बनता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? क्लोरोफिल जो है दोस्त, क्लोरोफिल में जो है वह मैग्नीशियम धातु होता है। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। पूछता है कि पत्ते का रंग हरा किसके कारण होता है? तो पत्ते का रंग जो हरा होता है वह क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्त? क्लोरोफिल के कारण पत्ते का रंग हरा होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन है प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, WBC और प्लेटलेट्स। तो रक्त का जो लाल रंग है दोस्त वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? ऑप्शन है थायराइड को, पीयूष को, एड्रीनल को, यकृत को। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वह पीयूष ग्रंथि। क्या हो जाएगा दोस्त? पीयूष ग्रंथि। आगे बढ़ा जाए। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पहला ऑप्शन है घेघा, दूसरा ऑप्शन है मधुमेह, तीसरा ऑप्शन है बौनापन और चौथा है रतौंधी। तो घेघा रोग जो होता है दोस्त वह आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग। बौनापन जो होता है वह वृद्धि हार्मोन की कमी से होता है। एक पिट्यूटरी ग्रंथि से एक हार्मोन निकलते हैं जिसे हम लोग वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। उसकी कमी से बौनापन होता है। और रतौंधी की बात करें तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा दोस्त? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज होता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अमीबा भोजन कैसे पकड़ता है? मुख से, कुटपाद से, जीभ से, स्पर्शक से। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा कुटपाद। अमीबा में कोई खास अंग नहीं होता है जिससे वह भोजन करता है दोस्त, इसलिए अमीबा में मुख नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। अमीबा जो होता है, अमीबा का आकार देखें तो जिस तरह से आप पेन अगर जो चला दीजिए दोस्त सब अमीबा ही कहलाएगा। क्या है? अमीबा है। और ये जो निकला निकला भाग है दोस्त इसी को कहते हैं कुटपाद। क्या कहते हैं? कुटपाद। यदि भोजन इसके अगल बगल दिखे, कुटपाद जो है दोस्त अपना जो कुटपाद है अपना आगे की ओर बढ़ जाता है और आगे की ओर बढ़कर इसको घेर लेता है और इस तरह घेरा हुआ जगह कहलाता है, क्या कहलाता है? भोजन रसधानी। क्या कहलाएगा दोस्त? भोजन रसधानी। तो अमीबा जो भोजन है वह कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में कोष्ठ होते हैं, यानी मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं दोस्त? 4 कक्ष होते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही आंसर हो जाएगा C फॉर कैट। अगला है जाइलम। जाइलम जो है उत्तरदायी है जल वहन का, भोजन वहन का, अम्ल वहन का, ऑक्सीजन वहन का। तो ज से जाइलम और ज से जल, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह जल वहन का। अब भोजन का वहन कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। कौन करता है दोस्त? फ्लोएम जो है भोजन का वहन करता है और जाइलम जल का वहन करता है। क्लियर है? अगला है कि नर हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, एड्रीनल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्टोस्टेरोन। अगला है जीन शब्द किसने दिया? जीन शब्द जो है किसने दिया? पहला ऑप्शन है मेंडल,
दूसरा है जोहानसन, और तीसरा है डार्विन, और चौथा है लैमार्क। लैमार्क ने लैमार्कवाद का सिद्धांत दिया था, डार्विन ने डार्विनवाद का सिद्धांत दिया था, मेंडल ने मटर का पौधा का प्रयोग करके बताया था, और जिन शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले जोहानसनबर्ग ने दिया। किसने दिया था दोस्त? जोहानसनबर्ग ने दिया था। अगला देखते हैं, लेंस की क्षमता का ईसाई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का जो ईसाई मात्रक है वह है डायोप्टर। ये दूरी का मात्रक को कह सकते हैं हम लोग मीटर दोस्त। ये वाट शक्ति का मात्रक, और अभी बताएं प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तारे टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? प्रवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण और विक्षेपण के कारण। तो अभी हम लोग प्रवर्तन का नियम देखे थे। पहला प्रश्न जो था प्रवर्तन का नियम देखे थे, और प्रकाश का प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला क्या बताएं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, और दूसरा बताएं दोस्त कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। और यहाँ पर जो है दोस्त तारे का जो टिमटिमाना है, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तारे का टिमटिमाना कह दे, या कह दे दोस्त कि कोई बाल्टी है, अब बाल्टी में पानी भरा हुआ है और एक सिक्का है, तो सिक्का अपना वास्तविक तल से ऊपर उठा हुआ दिखना अपवर्तन के कारण होता है। या इसमें एक छड़ी डाल दे तो छड़ी को टेढ़ा दिखाई देना अपवर्तन के कारण होता है। यह सब इसका क्या है दोस्त? अपवर्तन का कारण है। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव संबंधित है किससे? अपवर्तन से, प्रकीर्णन से, विक्षेपण से, परावर्तन से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह प्रकीर्णन से। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? दोस्त हम लोग पिछले प्रश्न में हम लोग चर्चा किए थे, वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ओम जो है प्रतिरोध का होता है, और शक्ति का मात्रक वाट होता है, और एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का मात्रक होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल। फ्यूज तार बना होता है। फ्यूज तार किसका बना होता है दोस्त? तो फ्यूज का जो तार होता है वह टीना और सीसा का बना होता है। फ्यूज का तार किसका बना होता है? टीना और सीसा का। अगला, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? पहला ऑप्शन है मीथेन, इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। तो बायोगैस का जो मुख्य घटक है वह मीथेन है। मीथेन का फार्मूला क्या होता है दोस्त? तो CH4 होता है। क्या होता है? CH4। अधिक है कि LPG का मुख्य घटक क्या है? तो LPG का मुख्य घटक जो है वह ब्यूटेन है। क्या है दोस्त? ब्यूटेन है। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन संबंधित है वन से, जल से, मृदा से, वायु से। तो हम लोग चिपको आंदोलन देखे थे, उत्तराखंड के गढ़वाल जिले की कहानी है दोस्त। हुआ था क्या कि कुछ ठेकेदारों ने पेड़ की काटने के अनुमति जो है ठेकेदारों को दिया गया था सरकार के द्वारा। तो जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उन्होंने इसका नाराज़गी जताई कि हमारा घर है, जंगल से लकड़ी लाते हैं, जंगल में ही रहते हैं। तो वहाँ के आसपास के क्षेत्र के जो लोग थे इसका विरोध किए, और इस पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक जाते थे, इसलिए इसका नाम पड़ा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्त? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। और यह किससे संबंधित है? तो वन से संबंधित है। किसका सही आंसर हो जाएगा? वन। ओजोन का सूत्र क्या होता है? ओजोन का जो सूत्र होता है वह O3 होता है। क्या होता है दोस्त? O3 होता है। सबसे अभिक्रियाशील धातु, तो पहला ऑप्शन है Au ऑरम, Ag यानी सिल्वर, K पोटेशियम,
फेरम मतलब लोहा। तो सबसे अभिक्रियाशील धातु जो है, यदि इस चारों की बात करें तो इसमें जो है पोटेशियम है। क्या है दोस्त? पोटेशियम है। आगे है पीतल है क्या है? तो पीतल धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है। तो पीतल जो है दोस्त वह मिश्र धातु है। तो पीतल किसका मिश्रण है? तो इसको याद रखने के लिए हम लोग पिताजी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पिताजी। यानी पी से पीतल, पी से पीतल और त से तांबा, त से तांबा और जी से जिंक होता यानी कि जस्ता। क्या होता है दोस्त? जस्ता। यानी पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। एल्केन का समान सूत्र क्या है? एल्केन का समान सूत्र क्या है? इसमें लोग ध्यान देंगे दोस्त। इसमें पहला पूछता है हम लोग से एल्केन, दूसरा पूछेगा एल्किल, तीसरा पूछेगा एल्काइन और एक पूछेगा एल्कीन। एल्केन का जो होगा CnH2n+2 होगा। एल्किल का हो जाएगा CnH2n+1 हो जाएगा और एल्किल का हो जाएगा CN2n हो जाएगा दोस्त और एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2 हो जाएगा। तो हम लोग इसे बढ़िया अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, क्योंकि कोई ना कोई एग्जाम में जरूर पूछेगा दोस्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्रेफाइट होता है सुचालक, कुचालक, अर्धचालक और इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेफाइट जो है दोस्त यह अधातु है। ग्रेफाइट कैसा धातु है? अधातु है। और यह धातु होते हुए भी दोस्त विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। संगमरमर का सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। अगला प्रश्न है कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो पहला ऑप्शन है मेथनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल जो होता है दोस्त यह इमली में होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल नींबू में होता है या संतरा में होता है। मेथेनोइक अम्ल चींटी के डंक में होता है, चींटी के डंक में। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा वह एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि लार में एंजाइम होता है। तो लार में जो है वह टाइलिन होता है। क्या होता है दोस्त? टाइलिन होता है। एटीपी का पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दूसरा है एडिनिन फॉस्फेट, तीसरा है एडिनोसिन फॉस्फेट और चौथा है कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। परागकोश में होते हैं, परागकोश में होते हैं। पहला ऑप्शन है बाह्यदल, दूसरा है परागकण, तीसरा है अंडक और चौथा है अंडाशय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह परागकण होगा। क्या है दोस्त? परागकण। परागकोश में परागकण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने प्रयोग किया था किस पौधा का प्रयोग किया था? तो हम लोग पीछे चर्चा किए हैं दोस्त। मेंडल ने मटर का पौधा का प्रयोग किया था। किसका पौधा का? मटर का पौधा का। CFC का पूरा नाम क्या है? तो CFC का पूरा नाम हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का पूरा नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे बढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का जो pH मान होता है दोस्त वह 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? 5.6 से कम। दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें दोस्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।